जिस पर श्री कृष्ण की कृपा बरसती है उसका जीवन संवर जाता है। अगर आप भी उस कृपा के पात्र बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चे प्रेमियों, एक छोटी सी बात कहने आया हूं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। हम सब दिन भर की दौड़ भाग में लगे रहते हैं, कभी नौकरी, कभी व्यापार, कभी परीक्षा, कभी इंटरव्यू, कभी रिश्ते। लेकिन क्या कभी आपने सोचा, जब हम घर से निकलते हैं तब हमारे पहले कदम के साथ कौन चलता है? अगर पहला कदम ही शुभ नहीं हुआ तो मंजिल तक पहुंचते पहुंचते कितनी बाधाएं आ सकती हैं। लेकिन अगर पहला कदम भगवान के चरणों में समर्पित हो गया तो रास्ते में कांटे भी फूल बन जाते हैं। एक, भगवान को मन में याद करो। सबसे पहला काम, मन से प्रभु को स्मरण करो। कृष्ण को, राम को, अपने इष्ट को, जिसे भी तुम मानते हो, उनका नाम लेकर कहो, हे प्रभु, मैं एक बार फिर आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। मुझे इस दिन की हर परीक्षा में उत्तीर्ण करना। ये एक छोटा सा भाव पूरा दिन बदल देता है, क्योंकि जब तुम्हारे मन में भगवान होता है तब तुम कोई गलत काम नहीं कर सकते। 2, मां बाप के चरण स्पर्श करो, प्रेम से, आदर से, श्रद्धा से, क्योंकि मां बाप के आशीर्वाद में वो शक्ति है जो तुम्हारी किस्मत को पलट सकती है। भगवान भी कहते हैं, जो अपने माता पिता का सम्मान करता है, मैं उसका जीवन स्वयं संवारता हूं। उनके चरण छूते हुए बस एक बात कहो, आपका आशीर्वाद चाहिए मां, पापा, आज का दिन अच्छा बीते। देखना, रास्ते में कितना भी बड़ा तूफान आए, वो आशीर्वाद तुम्हारी ढाल बन जाएगा। 3, तुलसी को प्रणाम करो और दीप जलाओ। अगर घर में तुलसी है तो उसके आगे दीप जलाओ। तुलसी के दर्शन से पाप कटते हैं और दीपक से अंधकार मिटता है। यह संकेत है कि तुम आज उजाले की ओर बढ़ रहे हो। तुलसी मां से कहो, हे तुलसी मां, मेरा मार्ग प्रशस्त करना। 4, श्री कृष्ण का नाम लेकर पहला कदम रखो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरे राम, सिया राम, हरि AUM, जो भी तुम्हारे हृदय में बसा हो उसका नाम लेकर ही घर की चौखट पार करो। क्यों? क्योंकि नाम ही तो है जो संकट में संजीवनी बनता है। नाम ही तो है जो अनजानी मुसीबतों को पहले ही हर लेता है। 5, कोई दान पुण्य करके निकलो। अगर संभव हो तो थोड़ा सा जल किसी पौधे को दो या गौ माता को रोटी, कभी किसी गरीब को कुछ अन्न दे दो। ये छोटे छोटे पुण्य कार्य तुम्हारे दिन को शक्तिशाली बना देते हैं। यही वो कर्म है जो तुम्हारे रास्ते पर भगवान को ले आते हैं। 6, अपना माथा दरवाजे की चौखट से लगाओ। बहुत लोग जल्दी में घर से निकल जाते हैं, पर संत जन कहते हैं, जब तुम चौखट से बाहर निकलो तो सिर झुकाकर निकलो। यह अहंकार को तोड़ने का प्रतीक है। जब अहंकार टूटता है तभी ईश्वर कृपा करता है। भगवान को बताओ, मैं अकेला नहीं हूं। घर से निकलते समय अपने दिल से भगवान से कहो, हे ठाकुर, आज मैं अकेला नहीं निकल रहा। आप मेरे साथ चलिए, आपकी छाया मुझ पर बनी रहे। जो मैं कहूं उसमें आप बोलो, जो मैं करूं उसमें आप कृपा करो। देखना, ये प्रार्थना, ये समर्पण तुम्हारी सारी बाधाओं को हटा देगा, क्योंकि जिसने खुद को भगवान को सौंप दिया, फिर उसके लिए रास्ते खुद बनते जाते हैं। क्या मिलेगा इससे? रास्ते में दुर्घटना से बचाव, गलत निर्णयों से रक्षा, बिगड़ते काम बनने लगेंगे। मानसिक शांति और आत्मबल मिलेगा। दूसरों से मिलने में मधुरता आएगी। अशुभ कार्यों से दूर रहोगे बच्चों। हम बहुत बड़े बड़े उपाय ढूंढते हैं सुख पाने के लिए, लेकिन परमात्मा की कृपा छोटे छोटे कर्मों से आती है। घर से निकलते समय किया गया एक सच्चा भाव पूरे दिन को पुण्य से भर सकता है। रोजाना सिर्फ 1 मिनट निकालो प्रभु को प्रणाम करने के लिए। मां बाप के आशीर्वाद के लिए हाथ जोड़ो और फिर जीवन देखो कैसे बदलता है। घर छोड़ो तब नहीं, भगवान को साथ लेकर चलो, तब देखना हर मंजिल आसान हो जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री प्रेमानंद जी महाराज की जय।